अस्सलाम वालेकुम। ये टिकटॉक का भूत है, ये आप देखें ये पूरे मुल्क में फैल रहा है। और एक लड़की घर छोड़ के किसी से शादी कर लेती है, निकाह कर लेती है, और बल्कि निकाह भी नहीं होता है, ऐसी रहने लग जाती है। फिर वो जो इसके पास भागती है वो निकाल देता अपने घर से। तो वालिदैन जो है ख़ास तौर पर छोटे बच्चे और बच्चियाँ लड़कियों को ख़ास तौर पर टच मोबाइल ना दें। फिर वो नेट चलाती है, फिर किसी से दोस्ती हो जाती है, बात हो जाती है, घर छोड़ के उसके पास चली जाती है, बिना निकाह के रहने लग जाती हैं। फिर वापसी लौट के जब उधर से धक्के दे के निकाली जाती है, वापसी घर आती है, घर पे भी रुसवा हो जाती है। वालिदैन का माशरे में सर झुक जाता है, उनकी इज़्ज़त है ना नीलाम हो जाती है, बेइज्जत का मकाम हो जाता है। और बड़ा ही तकरीबन ये जो है मसला है वालिदैन के लिए बड़ा समझ लो दर्द सर है। और ये जो मसला है वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा पेचीदा है और बड़ा हौलनाक मसला है। ये समझ लो किसी की इज़्ज़त चली गई किसी के साथ और वो वापसी लौट कर आई तो घर की भी नहीं रहती ना बाहर की भी रहती है, और फिर जाती है खुदकुशी की तरफ, और ज़्यादातर खुदकुशी के वाक़यात भी हो रहे हैं। तो वालिदैन जो है बच्चों को टच मोबाइल ना दें ताकि वो किसी से दोस्ती हो जाए, फिर वो मोहब्बत हो जाए, फिर घर छोड़ के चली जाती है वालिदैन को बिना बताए, फिर पता चले इज़्ज़त लूट गई, फिर वापसी वो घर आती है, फिर वालिदैन भी नहीं रखते हैं, फिर इस तरह से वो खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह वालिदैन की जो इज़्ज़त है वो ख़राब हो जाती है, इलाके में माशरे में वालिदैन की इज़्ज़त जो है नीलाम हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है और बहुत ज़्यादा ज़लील ख्वार हो जाते हैं उनके वालिदैन। जो लड़कियां ऐसा काम करती हैं वो छुप के मोहब्बत कर जाती हैं, वालिदैन को भी नहीं इत्तला देती ना बताती हैं, बस मोहब्बत अंधी हो जाती है, मोहब्बत में निकल जाती हैं। और ज़लील ख्वार माँ बाप होते हैं, उनकी इज़्ज़त होती है, उनका ख़ानदान होता है। तो मेरी तमाम भाइयों से एक इल्तिजा है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वालिदैन अपने बच्चों को टच मोबाइल ना दें, और टच मोबाइल देने की वजह से, नेट चलाने की वजह से उनके और लोगों से राब्ते हो जाते हैं, दोस्ती हो जाती है। फिर आपकी जो बेटियां हैं ना जी कराची से लाहौर आई और सिर्फ उसने 4-5 दिन रखा है आपको। जी इस 4-5 दिन के अंदर क्या क्या करता रहा, आपसे क्या करवाया और इतनी दूर से बुलवाने का पर्पज़ क्या था? बस घरे काम वाम करवाना है, ऐसे ही रातों को अलग सोता था, साथ ही सोता था। तो यानी कि उसके बाद फिर उसने यानी कि मुझे यूज़ करके फिर उसने मुझे छोड़ दिया, घर से निकाल दिया। यानी कि जिस्मानी तौर पर इस्तेमाल किया आपका? जी जिस्मानी तौर पर नोचता रहा आपको? जी ये 5 दिन जी। आपने उसको कहा नहीं कि मैं तो आपके लिए अपनी माँ बाप छोड़ के हूँ, ये क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? बस उसने बोलता ये वो मैं तुमसे निकाह कर लूँगा, ये वो मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाऊंगा, बहनों से मिलवाऊंगा, बस क्या करती नहीं, है। 5 दिन बाद जब 5 दिन गुजर गए आपने उसको कहा नहीं कि मुझे मिलवाएं, अपनी माँ से मिलवाएं, बाबा से मिलवाएं, किसी से मिलवाएं? उसने निकाल दिया था घर से, किसने निकाल दिया था? उसी लड़के ने। किसने निकाल दिया था? उस लड़के ने। उस लड़के को किसने निकाल दिया था? उसको नहीं निकाला था। आपको निकाल दिया? जी। आपने कहा नहीं कि मलवाओ तो सही है, आपने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, शोर नहीं मचाया वहाँ पे? नहीं, मैं क्या करती, मैंने अपनी इज्जत की परवाह करते हुए मैं आ गई। वकील साहब से कैसे रब्ता हुआ? बस वहाँ पे मैं रास्ते में मैं बहुत परेशान थी, अंकल को मैं मिली, अंकल से मुझे अंकल कौन थे? अंकल रैंडमली मुझे मिले थे। रैंडमली मिले थे? जी। अच्छा। तो अंकल से मेरी बातचीत हुई, अंकल ने बोला बेटा मैं ऐसे जानता हूँ तो मैं आपको वहाँ पे छोड़ के आ जाता हूँ। तो इनसे मेरी वकील साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो अभी हो रहा है। मुझे बताएं कि अभी क्या सोचा है, क्या करना है? माँ बाप के पास वापस जा सकती हो? जी। वो क्या कहते हैं आ जाओ वापस? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। आपने उनसे रब्ता नहीं किया? मामा बाबा से रब्ता हुआ था, क्या कहते हैं? बस वो यही। चली जाएं? नहीं, वो कहते हैं हमारे पास आओगी तो मर के ही आना। मर के आना है? जी। आप मुझे एक बात सच सच बतानी है, क्या वो 6-7 महीने की जो मोहब्बत है, माँ बाप का 13-14 साल का जो प्यार है, उसके आगे आपने कोई कंपैरिजन नहीं किया? नहीं, क्या भूल गई थी? उस लड़के ने ऐसा क्या जादू कर दिया था आप पर? बस वो मोहब्बत के दावे बहुत करता था। मोहब्बत के दावे सच्चे निकले, नहीं। झूठे निकले? जी। अजीन, कराची से लाहौर आना कोई छोटी सी बात नहीं है, वो भी अकेली लड़की के लिए, और वो भी इस तंगदस्त मुआशरे के अंदर। उस लड़के के लिए जिस लड़के ने इसके साथ बड़े बड़े वादे किए, उस लड़के के साथ जिस लड़के ने इसको ये कहा कि तुम्हारे लिए घर छोड़ दूंगा, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, माँ बाप छोड़ दूंगा, तुम तो आओ। जब ये लड़की कराची से लाहौर आती है, लाहौर में 5 दिन तक इसको जिस्मानी तौर पर इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करने के बाद घर से निकाल देता है। अब दर बदर किसी वकील के दफ्तर बैठी है, वकील ने रब्ता किया, उसने कहा जी ये स्टोरी दुनिया तक पहुंचाएं ताकि लोग सुने कि किस तरह हमारी बच्चियां घर से निकल तो आती हैं मोहब्बत में पागल होके, लेकिन उनके साथ होता क्या है।